उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग की कार्रवाई का जवाब दिया। चुनाव प्रचार पर 72 घंटे का रोक लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि बजरंगबली उनकी आस्था है और वो अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते। योगी ने लिखा कि उन्होंने कभी भी बजरंगबली के नाम पर वोट नहीं मांगा और उनके ऊपर लगे जो आरोप है वो झूठे हैं। योगी ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने हमेशा आचार संहिता का पालन किया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई जो सीएम योगी आदित्यनाथ पर हुई है, 72 घंटे की उन पर रोक है, बैन है। वो किसी भी सभा या रैली को संबोधित नहीं कर सकते, उसमें शिरकत नहीं कर सकते। और राजनाथ सिंह जब आज लखनऊ में मौजूद हैं तो वहां भी वो नहीं पहुंचे हैं। कोई जिक्र है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आजम खान साहब को बैन करना था, चुनाव को प्रभावित करना था, इसीलिए कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई होनी है तो फिर दानव के अंत पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दानव के अंत पर भी कार्रवाई कीजिए। और ये भी कहना चाहेंगे कि अगर मायावती जी की और आजम खान साहब को बैन करके ये लगता है कि कमज़ोरों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ को दबा लेंगे, तो ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की या उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की जाने अनजाने मदद कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे और जितनी मजबूती से लड़ा था अब उससे दुगनी मजबूती से लड़ेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप पार्टी ऑफिस से बाहर निकलिएगा और आम आदमी का जोश देखिएगा साइकिल रैली का। चुनाव लड़ेंगे और डबल मजबूती के साथ लड़ेंगे और खुदा ने चाहा तो जीतेंगे भी और गठबंधन भी जीतेगा और सरकार भी बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो चाहे जिला प्रशासन हो या कोई हो, जिसने संविधान की आड़ में संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, सरकार हर नाइंसाफी का इंसाफ जरूर करेगी। क्या बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है क्या? मैं किसी के इशारे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक चीज़ पूछता हूँ। 1 महीने से हम शिकायतें कर रहे हैं कि ज़िला प्रशासन भेदभाव कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 150 सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिए, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने लिख के भेजा। रामपुर के एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह कहा, मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहता, एक साहब के लिए कहा कि वो भगवान है और भगवान के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है। जब ऐसे लोग चुनाव के सर्वे सर्वा होंगे तो कैसे चुनाव निष्पक्ष होगा? जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैं रामपुर एक दानव का अंत करने आ रही हूँ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सारी दुनिया ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सचमुच भारत को एक ऊंचाई देने के लिए करिश्मेटिक काम किया है। झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तमिलनाडु और केरल में भी मोदी जी के प्रति अद्भुत आकर्षण मुझे देखने को मिला है। धनुष के बाण पे उतार दो। सारा देश यह चाहता है फिर से भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए।